एक पाकिस्तानी पत्रकार के इंटरव्यू ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि इस पाकिस्तानी पत्रकार का दावा यह कि इसने 2005 से लेकर 2011 के बीच 5 बार भारत का दौरा किया। हामिद अंसारी से इस दौरे के दौरान मुलाकात हुई और जो जानकारी हासिल हुई उसे उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साझा किया। अब बीजेपी न सिर्फ हामिद अंसारी बल्कि कांग्रेस से भी जवाब मांग रही है। कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं और संगीन इल्जामों के घेरे में भी। वजह बने हैं पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा और सोशल मीडिया पर दिया गया उसका एक सनसनीखेज इंटरव्यू। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने इस इंटरव्यू में दावा किया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 5 बार भारत यात्रा के दौरान उससे मुलाकात की और जो खुफिया जानकारी उसने ली उस जानकारी को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के साथ साझा किया। मैंने वहां पर दौरे किए और वहां के जो 22 एक दफा ये दौरा तो 10 दिन का था। चंडीगढ़ का 2005 में, फिर बाद में 2006 में मैं गया तो हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और फिर चेन्नई गया। नुसरत मिर्जा का दावा है कि वो 2005 और 2011 के बीच 5 बार भारत दौरे पर आया। पाकिस्तानी यूट्यूबर शकील चौधरी को दिए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने अपनी 2010 की भारत यात्रा का जिक्र किया। नुसरत ने बताया कि वो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निमंत्रण पर आतंकवाद पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत आया था। नुसरत मिर्जा द्वारा अपने भारत दौरे को लेकर किए गए खुलासों के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। 2010 में फिर हमें बुलाया गया है, जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। नुसरत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उसकी भारत की अंतिम यात्रा 2011 में हुई थी, जब भारत में मिली गैजेट के प्रकाशक जफरुल इस्लाम से उसकी मुलाकात हुई थी। नुसरत ने कहा कि वो भारत यात्रा पर 5 बार आया। इस दौरान दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता की यात्रा की। 2011 की आखिर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सूचना मिली थी। मिर्जा ने दावा किया है कि उसने भारत के 15 राज्यों का दौरा किया है। उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के 56 मुस्लिम सदस्य थे जिनसे उसकी अच्छी दोस्ती थी। दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गजट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये कि रीजनेबली हम समझते हैं। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस जमाने में कियानी DG ऐसा ही था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये देके जा रहा हूँ। पाकिस्तानी पत्रकार के इस खुलासे के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस और हामिद अंसारी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? कि सोनिया गांधी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप ये जो सारी यात्राएं, सारे निमंत्रण इस पाकिस्तानी पत्रकार को दिए गए, उसको कृपया करके देश के हर नागरिक से साझा करें। विवादों के बाद इस पूरे मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। हामिद अंसारी का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। हामिद अंसारी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा गलत बात फैलाई जा रही है। उन्होंने नुसरत मिर्जा को बुलाने और उससे मिलने से भी इनकार किया है। हामिद अंसारी ने सफाई दी है कि उपराष्ट्रपति के ऑफिस से इस तरह के मामले में जो इनविटेशन दिया जाता है वो विदेश मंत्रालय के एडवाइस पर दिया जाता है।
आगे अंसारी ने कहा है कि ईरान में राजदूत के द्वारा मेरे काम की पूरी जानकारी भारत सरकार के पास है। इस तरह के मामलों में नेशनल सिक्योरिटी के साथ मेरा पूरा कमिटमेंट रहा है। मेरे काम को देखते हुए ईरान में राजदूत के बाद मुझे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद हालात और बिगड़ चुके हैं। प्रदर्शनकारी आग बबूला हैं और सुरक्षा बलों से झड़प का सिलसिला जारी है। हालात को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। श्रीलंका में हालात बेकाबू, इमरजेंसी लागू। मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। सड़क पर लोग, सुरक्षा बलों से झड़प। श्रीलंका में संकट और गहरा गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी इसे लेकर बेहद नाराज हैं। कोलंबो में संसद भवन, पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी जमा है। इसके अलावा कई सरकारी इमारतों को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। हालात के मद्देनजर रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लागू की। पश्चिम श्रीलंका में कर्फ्यू लगाया गया। पूरे श्रीलंका में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इसे लेकर पिछले कई दिनों से श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर जनता ने देश की आर्थिक स्थिति को चौपट करने का आरोप लगाया है और ऐसे वक्त में उनके मालदीव जाने से जनता और भड़क गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।